मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र हूँ। मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही सेंसिटिव है और इसके ऊपर हमेशा से जो है का राजनीति भी चलती रही है। लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है और समाज को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। लोग भड़काते रहते हैं लोगों को अपने विशेष फ़ायदे के लिए। समाज को तोड़ने की एक भावनाएं हमेशा से रही, तो मैंने सोचा कि आज इस विषय पर बात की जाए। मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है छुआछूत। छुआछूत एक ऐसा विषय रहा है कि लोगों ने इसको लेके बहुत ज़्यादा राजनीति की है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये विषय कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन मैं एक चीज़ अवश्य जो है का आपको बता देता हूँ कि जो भाई छुआछूत को मानते हैं उनके लिए है, पहले मैं उनसे बात करूँगा। उनके लिए है, अगर जो उन्हें कोई आपत्ति हो तो वो टिप्पणी करके बताएं और जितना मुझे गाली दे सकते हैं दें। सबसे पहले मैं उन ब्राह्मणों से बात करूंगा, उन पंडितों से बात करूंगा जो किसी दलित जाति के आदमी के स्पर्श में आने से या उनके द्वारा छुई हुई वस्तुओं को अपवित्र होने की बात करते हैं। अगर जो कोई इंसान जो है का उनके साथ में बैठ जाए, वो दलित जाति का है, उन्हें पता चल जाए, तो वो अपने पाप को अपवित्र मान लेते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि अगर जो कोई दलित जाति का आदमी किसी वस्तु को छू ले तो उससे अपवित्र मान लेते हैं, उसे समझते हैं कि भाई इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपवित्र हो गई। तो मैं और फिर कुछ राजपूत भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई राजपूत ना होते तो शायद ये देश नहीं होता या देश आज़ाद नहीं होता। कुछ ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अगर जो पंडित नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते तो ज्ञान नहीं होता। इस तरीके की बातें हैं और वो ज्ञान की और उसकी बात तो बाद में करेंगे, या देश रक्षा वाली जो बात है उसको भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज जो बात है वो छुआछूत की है। तो सवर्ण जाति के जितने भी लोग हैं या अपने आप को जो ऊंची कास्ट का समझते हैं, उनके लिए ये प्रश्न है। और जो पिछड़ी लोग जाति के लोग हैं जो अपने आप को दलित मानते हैं, मैं किसी को दलित नहीं मानता या किसी को पिछड़ा हुआ नहीं मानता, ये मेरी आदत है। मैं इंसान को इंसान समझता हूँ, इंसान मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं या इससे कम कुछ नहीं। मेरे लिए जाति, धर्म और ये चीज़ें सब बात की चीज़ें हैं। मैं इंसान के गुण अवगुण से पहचानता हूँ और यही मेरी जो है का खासियत रही है। और मैं किसी को निम्न नहीं आंकता। जाति धर्म अलग विषय है, लेकिन मैं किसी को निम्न नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि ये जाति दलित है, पिछड़ी हुई है, या ये जाति जो है का सवर्ण है, ऊंची है। मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ना ही इन चीज़ों को मानता हूँ। तो पहली बात तो ये, जिसे बुरी लग रही हो उसे बुरी लग जाए, जिसे अच्छी लग रही हो अच्छी लगे। तो दलित अगर जो इस बात से कहते हैं कि ये इस तरीके से कह रहा है तो ये जो है का इसको ज्ञान नहीं है, वो गाली देते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टिप्पणी करके दें। या जो उच्च श्रेणी के लोग जो अपने आप को मानते हैं, ऊंची जाति का मानते हैं और अपने आप को सवर्ण मान के और ये कहते हैं कि हम तो ऊंची जाति के हैं और ये पिछड़ी जाति का, तो जो ऊंची जाति वाले हैं उन्हें बुरा लगे तो वो जो भी करना कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं हकीकत बात होता हूँ, वैसे स्पष्ट कहता हूँ, किसी से डरता नहीं। तो सबसे पहले मैं उन सवर्ण लोगों से बात करता हूँ जो कि भाई कुएं से अगर जो किसी दलित जाति के, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनने पानी भर लिया या पानी ले लिया तो वो अपवित्र हो गया, कुआं, पानी अपवित्र हो गया, आश्चर्य की बात। या किसी पिछड़ी जाति के आदमी ने उनके कपड़े छू लिए तो कपड़े अपवित्र हो गए, उनको छू लिया तो वो अपवित्र हो गए।
या उनका जो भोजन है उसे छू लिया तो भोजन अपवित्र हो जाएगा। वो इस तरीके से लोग हमेशा प्रताड़ना करते रहे, आज भी हैं इस टाइप के लोग। लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, जो आप कहते हैं ना कि सनातन सनातन सनातन, तो सनातन की एक परिभाषा भी जान लें। सनातन में किसी भी इंसान को तुच्छ नहीं माना गया, किसी इंसान को छोटा नहीं माना गया, और किसी इंसान के छूने से कोई चीज़ अपवित्र होने का कहीं चर्चा नहीं है। सनातन धर्म की बात करते हो तो सनातन धर्म प्रकृति के नियमों का पालन करता है, और प्रकृति को बिल्कुल रूबरू जो प्रकृति के नियम हैं उन्हीं का पालन करना सिखाता है। मैं सीधा सा बताता हूँ आपको, अब सुन लीजिए मेरी बात। जो लोग ये कहते हैं कि भाई कपड़े छूने से या कपड़ों को टच कर दिया तो अपवित्र हो गए, तो एक बात बताइए भाई साहब, जो दर्जी हैं, दर्जी आपके कपड़ों को सीते हैं, कपड़े को, चलो फैक्ट्री में बन के आ गया, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, फैक्ट्री तक नहीं जाता, मैं तो वहीं तक जाता हूँ जहाँ पे कपड़े सिलाई होते हैं। तो कपड़े सीने वाला मैक्सिमम लोग दलित जाति से आते हैं और वो आपके कपड़ों को सीते हैं, तो कपड़े तो अपवित्र हैं, फिर क्यों पहनते हो? मत पहनो। दूसरा, अगर जो कपड़े सिलने के बाद में आ गए और आपने उन्हें धुलवाया, जब भी धुलवाओगे तो धोने वाला आपने, आप धोते हो बात अलग है, नहीं अगर जो आप पहले जो थे लोग धोबियों से धुलवाते थे, तो धोबी से धुलवाओगे, धोबी के धुलने से अगर जो धोबी वैसे आपके कपड़ों को टच कर दे, छू ले, तो अपवित्र हो जाती है। लेकिन जब धोबी से कपड़े धुलवाते हो आप, धुलवा के उन्हें पहनते हो, तो वो कपड़े तो अपवित्र हैं, फिर कैसे पवित्र हुए भाई? फिर क्यों पहनते हो उन्हें? छुआछूत से ही अगर जो अपवित्र हो रहे हो तो क्यों, कैसे कैसे शुद्ध हो गए आप तो अपवित्र हो गए। अधिकतर लोग जो है का, मैक्सिमम लोग, मैं बताता हूँ आपको, अब तो कल्चर भी चल गया है, पहले भी कल्चर था और आज भी है, कि मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ों में भोजन करना या पानी पीना या चाय पीना अच्छा माना जाता है। और उस मिट्टी के कुल्हड़ को बनाना कौन है? कुम्हार, जिसे आप दलित कहते हो, पिछड़ा कहते हो, और उसे ये मानते हो कि अगर जो एक कुम्हार जो है का आपके मटके से अगर जो पानी पी ले, उसे छू जाए, मटके से पानी पीना तो बात की अलग है, अगर जो वो छू भी ले तो घड़े को फोड़ देते हो, जबकि वो घड़ा उसी ने बनाया है, बनाया उसी ने है, और बनने के बाद आपके पास में आया है, यहाँ तक कि देने वाले भी वही होते हैं। तो जब अपवित्र नहीं था, फिर आप उसका पानी क्यों पीते हो? और चलिए, पहले जो है का धीमर जाति होया करती थी, एक होती है, आज भी है, वो धीमर जो है पानी भरने का काम करते थे। तो पानी भर के जो लाते थे, पानी भरने के बाद में वो आपके घर पहुंचा देते थे। और अगर जो धीमर वो आपके कुएं से भी पानी भरता था और आपके घर भी पहुंचाता था, तो वो पानी आप पीते हो तब तो अपवित्र नहीं होते, वैसे उसके छूने से आप अपवित्र हो जाते हो। बताइए मेरे को, आप पवित्र हो या अपवित्र हो, क्या हो? और बाकी सब बातों को छोड़िए, एक और ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि आज का जो मॉडर्न कल्चर है, जो आधुनिकता है, और जो जिस तरीके का यहाँ पर रहन सहन है, आप भारत में क्या पूरे विश्व में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, तो उसमें आपको क्या पता है कि किस जाति का और किस धर्म का आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है, उससे छू के चलते हो। आप कहीं जो है का मतलब किसी ढाबे पे चाय पीते हो या खाना खाते हो, उसको सर्व करने वाला कौन है, किस जाति से, किस धर्म से है, या उसे बनाने वाला किस जाति या धर्म का है, आपको पता है? तो आप पवित्र अपवित्र की क्या बात कर रही हैं? क्या जिसे आप जानते हो उसी के छूने से अपवित्र हो गई? जिसे आप नहीं जानते, वो चाहे किसी भी जाति का है, उसके छूने से या उसे खाना सर्व करने से आप जो अपवित्र नहीं होते? आखिर क्यों? मेरे को जवाब दीजिए, अगर जो किसी के पास में जवाब है तो टिप्पणी करके जवाब देना।
अब उसके बाद में आता हूँ मैं एक ऐसी चीज़ पे जिसे तो कोई बांट ही नहीं सकता। जिस हवा में आप सांस ले रहे हो उस हवा में वो पिछड़ी जाति का इंसान भी सांस ले रहा है। जिसे आप दलित कहते हो, जिसके छूने से आप अपवित्र हो जाते हो, उसी हवा में वो भी जो है का सांस ले रहा है, आप भी सांस ले रहे हो। वो सांस को जो है का हवा को अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है। अंदर ले रहा है और अंदर लेने के बाद में हवा छोड़ रहा है। वो हवा ऐसा तो नहीं कि अलग चैम्बर में जाकर इकट्ठी हो रही है, वो दलित हो गई हवा, या उसके लिए हवा जो है स्पेशल बनी हुई है जो उसके सांस लेने के लिए अलग है और आप लोगों के लिए अलग है। वो हवा तो सांस लेने के बाद में फिर वो हवा में ही छोड़ देता है, वो हवा हवा में मिल जाती है, उसी को आप भी श्वसन करते हो, आपके भी अंदर जाती है और आपके बाहर भी आती है। अगर छुआछूत का इतना ही बड़ा आपको यह है कि इनके छूने से आप अपवित्र हो रहे हो, तो हवाएं बांट के दिखा दो, हवाओं को पवित्र अपवित्र करके दिखाओ, तो मैं जानता हूँ। समझ गए मेरी बात? ये इतना मैंने आपको उनको लिए दिया जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, अपने आप को जो है का शुद्ध कहते हैं, अपने आप को जो है का ज़्यादा बड़ा कहते हैं, बड़ा मानते हैं जाति के हिसाब से। तो वो जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनसे जो है का कंपेयर करते हैं और उन्हें कहते हैं ये पिछड़े लोग हैं, इनके छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, उनसे छुआछूत का जो है का बात रखते हैं। तो ये मेरे को भाई साहब बता दीजिए, आप जो है का मतलब कहाँ से बचे हो। एक बात। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ आपसे, जो लोग दलित हैं और जो इस बात का हल्ला बोलते हैं कि जी छुआछूत वाली बात है, तो या हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, या हमें तीर्थ स्थलों में जो है का मान्यता नहीं है, हम वहाँ नहीं घुस सकते, या हमारे साथ में जो है का इस तरीके की भावना होती है, तो भाई साहब सुन लीजिए, मैं उनके लिए है। देखो, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं जिस गांव से पला बड़ा हूँ वो गांव जो है का जाटों का गांव है, जाट ज़्यादा है उसमें, इसलिए जाटों का गांव बोला जाता है। हालांकि 36 बिरादरियाँ उस गांव में हैं, यानी कि एक नहीं 36 बिरादरी जो है का उस गांव में रहती हैं। सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्मों के भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं, जाति के नहीं धर्म के भी हैं। लेकिन कभी भी, मैं अब की बात नहीं कर रहा, अब से 50 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरी बगल में एक जो स्टूडेंट बैठने वाला जो विद्यार्थी था, जो सहपाठी था मेरा, वो जाटव था, और एक जो है का विद्यार्थी हमारे साथ जो पढ़ने वाला था वो वाल्मीकि था, और दोनों मेरे अगल बगल बैठते थे, दोनों अगल बगल बैठते थे। हमारे यहाँ कोई छुआछूत वाली बात नहीं थी, किसी को नहीं सताया गया, किसी से ये नहीं कहा गया कि ये दलित है, ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, या जो है का ये कुम्हार है, या ये धीमर है, या ये नाई है, या ये जाट है, ये ब्राह्मण है, और इनको अलग अलग बिठाया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपसे 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। आप छुआछूत की बात करते हो, छुआछूत कहाँ थी, कैसी थी? अब सुनिए आगे की। जितने भर भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे काशी विश्वनाथ है, केदारनाथ है, बैद्यनाथ हैं, या सालासर बालाजी हैं, खाटू श्याम हैं, तिरुपति बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, या वैष्णो देवी हैं, जितने भर भी मंदिर हैं या शक्तिपीठ हैं, भाई साहब कहीं पे भी कोई जो है का नहीं बैठा हुआ है कि जो आपका आधार कार्ड देखे, आपकी जाति देखे, आधार कार्ड में जाति होती नहीं, लेकिन अगर कहीं कोई जो है का आदमी नहीं बैठा हुआ है जो आपका वर्ण, आपकी जाति, या आपसे ये पूछे कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, आपको अंदर जाने की अनुमति है मंदिर में या नहीं है। कहीं कोई भी इंसान आपको बैठा हुआ नहीं मिलेगा जो आपको जाति या धर्म के नाम पर रोकता है। सबको दर्शन करने की मान्यता है, पूजा करने की सबको छूट है। मैं जितने तीर्थ स्थलों पर गया हूँ और मैंने कहीं भी इस बात का, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, जब मुझसे किसी ने पूछा तो किसी से नहीं पूछा जाता है, ना ही मैंने किसी को पूछते हुए देखा, किसी को नहीं पूछते देखा। तो क्या छुआछूत है? आप किसी ढाबे पे या किसी जो है का उस पर खाना खाते हो, बगल में इंसान जो है का कोई भी है, कभी आपसे नहीं पूछता भैया तू ब्राह्मण है, या जो तू जो है का मतलब किसी शूद्र जाति से है, या किसी जो है का सवर्ण जाति से है, कोई आपकी जाति नहीं पूछता, तो आप कैसे कहते हो कि छुआछूत है? या खाली ढोंग भरते हो?
या कुछ लोग जो है का आपको बरगलाते हैं छुआछूत के नाम पे? बताइए मेरे को, ऐसा तो कहीं मैंने तो देखा नहीं। या गंगा पे हैं स्नान करने के लिए किसी पर पाबंदी है कि भाई ये जो है का मतलब वाल्मीकि है या ये जाटव है या ये धीमर है, ये खटीक है या इस जाति का है, ये गंगा में स्नान नहीं करेंगे, किसी को नहीं रोका जाता। मैंने तो कहीं देखा नहीं रोकते हुए, और मैंने कहीं ऐसा देखा भी नहीं है, ना किसी तीर्थ स्थल पे जो है का किसी दर्शन के लिए रोका गया। या कोई चाय वाला जो है का आपसे धर्म या जाति पूछ के आपको चाय देता है, या कोई दुकान वाला कभी जो है का जो बिजनेसमैन है वो आपसे कभी जो है का मतलब आपका धर्म पूछ के या आपकी जाति पूछ के आपको जो है का सामान देता है, ऐसा तो नहीं है। या जो आप पैसा देते हो वो आपके हाथों से ही जाता है, वो अपने गले में ही रखता है, तो वो तो ले लेता है, कभी नहीं पूछता कि ये छुआछूत का है, मतलब ये शूद्र का है या सवर्ण का पैसा, दोनों को अलग अलग रखा जाए। किसी ने पूछा क्या? अगर जो एक भी सवाल का जवाब है तो आप दीजिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि असामाजिक तत्व कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। कुछ ऐसा जो सामाजिक तत्व पहले भी थे जो इस तरीके की भावनाएं भड़काते थे और लोगों का शोषण करते थे, ऐसे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भविष्य में भी रहेंगे। और रही बात जो आप शोषण की बात करते हो कि हमारा शोषण हो रहा है, इस प्रोपेगेंडा को चलाते हुए सदियों बीत गई और हमेशा यही चिल्लाते रहे हमारा शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। शोषण करवाने वाले भी आप थे और सहने वाले भी आप थे, क्योंकि जो शोषण आपने सहन किया उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो उसके लिए जिम्मेदार आप थे, या आपके वो नेता थे जो आज प्रोपेगेंडा लिए घूमते हैं। रियल में एक बात बताऊं, छुआछूत दूर करने की तो बात करते हो आप, लेकिन छुआछूत आप ही खुद करना चाहते हो, आप ही उस चीज़ को बढ़ावा देते हो। क्यों इस तरीके की बात करते हो? जब इस तरह की बातें चलती हैं, चर्चाएं बनती हैं, तो वो तो फैलती हैं ना। एक बात मैं बता दूं, जहाँ मैं रहता हूँ एनसीआर क्षेत्र में मेरा निवास है, वहीं पला बड़ा हुआ हूँ, वहीं रहा हूँ। मेरे यहाँ तो कभी इस तरीके का माहौल नहीं रहा कि किसी के साथ में इस तरीके का भेदभाव रहा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वैसे हो। किसी पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रही जाति के हिसाब से। मैं आज आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर जो किसी भाई को इस बात में कोई आपत्ति है तो आके इस क्षेत्र में आके मालूम कर सकता है कि कभी ऐसा भेदभाव रहा था क्या। तो लोगों के बहकावे में मत आओ और बटो मत। बटने का मतलब है आपस में वैमनस्य मत पालो। अगर जो इस तरीके से आप वैमनस्य पालोगे, लड़ोगे, आपस में फसादे करोगे, दिक्कतें आएंगी, अपने खून पसीने की कमाई मुकदमों में लगाओगे, और जो असामाजिक तत्व हैं जो आपको लड़ाते रहते हैं, भिड़ाते रहते हैं, वो फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो समझो इसी में भलाई है, आपकी भी हमारी भी, सभी की। कुछ लोग पूछ रहे हैं, जान रहे होंगे कि ये जो है का मतलब किसी पिछड़ी जाति से या सवर्ण जाति से, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूं, जिस जाति में मेरा जन्म हुआ है, वो जाति कभी छुआछूत को नहीं मानती। ये 100% सही है। और मैं जाट जाति से बिलोंग करता हूं। जय प्रकृति, जय हिंद।